विचार सार परमा पुरुषमे वेदको सर्वं च भूतं च भव्यं सुराम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं यद्देवान्। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारत देश के अमरवीर बलिदानियों के पुण्य स्मरण को समर्पित करके किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के अमरवीर सपूतों के परिवार भी शामिल होंगे। उन परिवारों से इस यज्ञ में आहुति दिलवाई जाएगी। प्रत्येक दिन बागेश्वर धाम पर शहीद परिवारों के द्वारा इस यज्ञ में आहुति दिलवाई जा रही है। इस यज्ञ में गांव के लोग भी यजमान बनाए गए। हर गांव के प्रत्येक वर्ग समाज के लोग इस विशाल यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। बनारस से आए हुए यज्ञाचार्यों के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है। बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत ही आनंद। यह लग रहा है कि स्वर्ग लोक में यही स्वर्ग है, जहाँ हर प्रकार की सुख शांति मिल जाए, वही है। यहाँ पर 155 कन्याओं का विवाह महाराज जी के द्वारा हो रहा है। यहाँ एक कन्या का विवाह करने में लोगों को जीवन व्यतीत हो जाते हैं, और यह कह सकते हैं कि हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जो उपहार के रूप में, दहेज के रूप में नहीं, उपहार के रूप में लड़की और लड़का के निमित्त महाराज श्री जो है आशीर्वाद और पूरी सामग्री एकदम तन्मयता से तन मन धन समर्पित हो करके एकदम एकाग्र चित्त करके ही एकदम कन्या विवाह हो रहा है। और विशेष यह 108 कुंडी, यह शतकुंडीय अष्टोत्तर शत कुंडीय अति विष्णु यज्ञ हो रहा है। इसमें सबकी 101 ब्राह्मण हैं और काशी, अयोध्या, मथुरा आदि सभी पावन तीर्थों से वैदिक विद्वान लोग एकत्रित हुए हैं। और यहाँ भगवान विष्णु की 3,20,000 आहुति है अति विष्णु यज्ञ में, तो वो आहुति हो रही हैं। और विशेष करके जो महाराज जी का संकल्प है कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो और शीघ्रातिशीघ्र ये हमारा नित्य प्रति सनातन धर्म की वृद्धि हो, और यह जो है अमर शहीद जो हमारे भारत देश की रक्षा के लिए जो जिन शहीदों ने अपने बलिदान दिया है, जिन वीरों ने जो अपने बलिदान दिया है, उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, और उनके घर में उन लोगों की कमी ना हो, उस प्रकार उनके घर में धन वैभव की कमी ना हो, घर में उनके सुख शांति हो, सब इसके निमित्त ये विशेष रूप से यज्ञ किया जा रहा है। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो ये यज्ञ में शहीद परिवार के लोग बैठ रहे हैं, उन पर क्या इसका प्रभाव? इसमें उनको बस यही है कि घर में जो आर्थिक संकट है, शारीरिक आदि व्याधि है, किसी भी प्रकार की बाधा से पीड़ित हैं, तो सबसे निवृत्ति मिलेगी। और मानव जीवन के लिए यह एक सनातन धर्म के लिए यह एक परिहार है। और यह स्थान महाराज जी का जो जन्म हुआ है, यह एक दैवी रूप ही है कि हर प्रकार से यहाँ जितने लोग आते हैं, लाखों लाख में, सब लोग खाली हाथ कोई नहीं जाता है, एकदम सब संतुष्ट होकर के जाते हैं। ब्राह्मण है तो धन से, मन से एकदम संस्कार मतलब पूर्ण रूप से उनको सब कुछ प्राप्त होता है यहाँ पर। और जो भी भक्त आ रहे हैं लाखों लाख में, सबकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये यज्ञ हमेशा होता रहता है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से, अनुभूति से, सन्यासी बाबा की कृपा से यहाँ पर यज्ञ हमेशा होते रहते हैं और लोगों का कल्याण होता है। इसलिए लोग देश विदेश, मतलब इस बार तो मैं कह सकता हूँ भारत देश से लोग तो आ ही रहे हैं, विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जानने वाले ही कितने लोग आ रहे हैं। अरे गुरु जी, हम आपको वहाँ पर देखे थे, ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। और महाराज जी को तो नमन करने का मतलब यह लगता है कि साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। एकदम बहुत ही अद्भुत महाराज जी को देख करके हम तो आपने यहाँ कई यज्ञ करवाए, बाहर के लोग बैठे यजमान, इस बार क्षेत्र के गांव के गुरुजी के परिवार के लोग बैठे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया। उन्होंने बातचीत हो रही लोगों से, बहुत संतुष्ट हो रहे हैं, आकर कह रहे हैं कि देश विदेशों का कल्याण हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, हम लोगों को भी कल्याण हो, परिवार में सुख शांति हो, समृद्धि हो। सब लोग बैठ करके अपना बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सब लोग हर प्रकार से मदद कर रहे हैं, शारीरिक रूप से सब लोग मदद कर ही रहे हैं, और महाराज जी का विशेष रूप से